इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि, स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कृषि का जो टॉपिक है वो लगभग सभी एग्जाम में होता है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको इस प्रश्न का आंसर भी बताएंगे और साथ में बताएंगे कि वालर कृषि जो है वो क्या होती है, और इसके बाद में बताएंगे कि वालर कृषि जो है राजस्थान में कहां कहां पर की जाती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थानांतरित कृषि। वालर कृषि किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। तो चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि वालर कृषि क्या होती है और ये कहां कहां पर की जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वालर जो कृषि है वो क्या होती है। वालर कृषि जो है वृक्षों को जलाकर उसकी राख को खाद के रूप में काम में लिया जाता है। कि वालर कृषि में क्या होता है कि जो वृक्ष होते हैं उनको जला दिया जाता है, फिर उनकी जो राख बचती है उसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है। और जो भूमि होती है उसको 2 या 3 वर्षों के लिए काम में लिया जाता है। 2 या फिर 3 वर्षों के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि उस मिट्टी की जो है उर्वरता में कमी आ जाती है, या फिर उस मिट्टी में बीमारियां आ जाती है। इस वजह से उसको छोड़ के दूसरी जगह जो है कृषि की जाती है। इस वजह से ही इसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। की ये जो है अपना स्थान बदलते रहते हैं इस टाइप की कृषि में। तो आपको ध्यान रखना है कि वालर कृषि किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का। और की कैसे जाती है? वृक्षों को जलाकर जो उसकी राख बचती है उसको खाद के रूप में काम में लेते हैं, और ये 2 या 3 वर्षों के लिए जो है उस भूमि को प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में उस भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि पे जो है सेम ऐसा ही जो है किया जाता है। इसके बाद में है वालर कृषि से रिलेटेड एक और फैक्ट कि ये झूमिंग कृषि का प्रकार है। या तो आपको ऐसे लिखा जाएगा स्थानांतरित कृषि ऑप्शन में, या फिर ऐसे लिखा जाएगा झूमिंग कृषि का प्रकार है। तो वालर कृषि जो है वो झूमिंग कृषि का प्रकार है। कि असम में इसको बोलते हैं झूमिंग। असम में क्या बोलते हैं? झूमिंग। और राजस्थान में इसी झूमिंग को क्या बोला जाता है? वालरा। मतलब इनकी पद्धति जो है करने का जो तरीका है वो सेम ही है। और मध्य प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? कुमारी। तो आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट भी। वालर कृषि जो है वो झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में इसको वालरा बोलते हैं, और असम में झूमिंग, और मध्य प्रदेश में बोलते हैं कुमारी। उसके बाद में आपसे प्रश्न में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वालर जो कृषि है वो राजस्थान के कौन से भाग में की जाती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग में। वालर कृषि जो है राजस्थान के कौन से भाग में की जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। और ये जनजातियों के द्वारा की जाती है। भील और गरासिया जो जनजाति है उनके द्वारा की जाती है, जंगलों को जलाकर। उसके बाद में अगर आपसे भाग पूछ ले तो दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कौन से जिलों में की जाती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान के कौन कौन से जिलों में की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में जो है वालर कृषि की जाती है। और ये जो भील जनजाति है इसके द्वारा जो है वालर कृषि 2 प्रकार से की जाती है। 2 नाम है जिनके, एक का नाम है ची माता और एक का नाम है दजिया। अगर आपको पता है तो बताइए कि ची माता क्या होता है और दजिया क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये जो ची माता है इसका मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे जो पेड़ों को जलाकर कृषि की जाती है उसको बोला जाता है ची माता। और दजिया किसे बोलते हैं? तो दजिया बोलते हैं जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र में जो पेड़ हैं उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? दजिया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि चीमाता और दजिया बोलते किसे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो की जाती है उसको चीमाता बोलते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जो की जाती है उसको दजिया बोलते हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी याद रखना है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चीमाता और दजिया प्रकार की जो कृषि है वो किस जनजाति के द्वारा की जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा। तो इस वीडियो में जितने भी आपको फैक्ट बताए गए हैं वो सभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको याद हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो आप वीडियो को बार बार देखिए और इनको जो है सबको याद कीजिए। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।